एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। खबरों की शुरुआत करने से पहले हम अपने प्रधानमंत्री को एक और इंटरनेशनल पुरस्कार के लिए मुबारकबाद देना चाहते हैं, जो कि उनको रशिया की तरफ से मिल रहा है, मिलने वाला है। इसकी घोषणा रशिया ने कर दी है, उनके एम्बेसडर ने इसकी घोषणा की, जो कि वहां का सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार कहा जाता है, जिसका नाम है सेंट एंड्रयू द अपोस्टल पुरस्कार, जो कि 1698 में स्टार्ट किया गया था और 1998 में इसको दोबारा स्टार्ट किया गया, क्योंकि जब सोवियत विघटन हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उस समय इसको बंद कर दिया गया था और 1998 के बाद फिर से इसको स्टार्ट किया गया है। और अब 12 अप्रैल 2019 को इसको भारतीय प्रधानमंत्री को देने की घोषणा की गई है रशिया की तरफ से। अब शुरुआत करते हैं अपने खबरों की। तो सबसे पहली खबर हमारी इजराइल की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि उन्होंने अपना मून मिशन लॉन्च किया था, जो कि आज मून पर लैंड होने वाला था, जिसमें कि वीडियो रिकॉर्डिंग होने वाली थी इस पूरी की पूरी लैंडिंग की। लैंडिंग होने के बाद ये पूरी रिकॉर्डिंग इजराइल भेजी जाती है और इजराइल फिर उसको जारी करता आम जनता के लिए, पर ऐसा नहीं हो पाया। क्रैश लैंडिंग उनकी हुई है, उनका मिशन एक तरह से कह सकते हैं फेल हुआ है, पर एक तरह से उसको पास भी माना जा सकता है, क्योंकि वो ऐसी 7वीं कंट्री बन गई है जो कि मून पर गए हों। इससे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करके उनका प्रयास था कि वो विश्व की 4थी कंट्री बन जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। जब यह उनका लैंडर मून की सतह के एकदम नजदीक था, लगभग कहा जा रहा है कि 120 किलोमीटर की और ज्यादा दूरी बची हुई थी और इसकी रफ्तार लगभग 2110 माइल्स पर आवर की थी, तब इसको सबसे ज्यादा कंट्रोल की आवश्यकता थी और तभी उनका कम्युनिकेशन इस स्पेसक्राफ्ट से टूट गया और इसका इंजन भी फेल हो गया, जिससे कि यह क्रैश लैंडिंग मून की सतह पर किया। मून की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का मिशन उनका तो फेल हुआ, पर मून पर पहुंचने वाले वो 7वीं कंट्री बन गई। इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद उनको। बात करते हैं अपनी अस्त्र मिसाइल की, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसको Su-30 MKI के लिए भारत ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है और इसका प्री इंडक्शन प्रोडक्शन के लिए डाला गया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसका निर्माण कर रही है और यह खबर निकलकर सामने आई है कि इस साल के अंत तक कुछ 50 इस प्रकार के मिसाइल्स भारतीय एयरफोर्स को सौंप दिए जाएंगे, ताकि उसका परीक्षण भारतीय एयरफोर्स कर सके। यह प्री इंडक्शन ट्रायल कहा जाएगा, जिसमें कि भारतीय पायलट इसको चलाकर देखेंगे और इसमें यदि कोई खामियां उनको नजर आती है तो उसका फीडबैक वो डेवलपमेंट टीम को देंगे। इसके बाद इसमें जो भी सुधार की आवश्यकता होगी उसको पूरा किया जाएगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसी चीज को इस्तेमाल करके उसका फीडबैक देने की प्रक्रिया अब चालू होने वाली है 2019 के अंत तक। इसके बाद कहा जा रहा है कि जब यह चीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो 500 इस प्रकार के मिसाइलों का ऑर्डर दिया जा सकता है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे स्पाइक मिसाइल्स की, जो कि भारत कुछ दिनों पहले खरीदने का प्रयास कर रहा था। 1 साल पहले इसका कॉन्ट्रैक्ट निरस्त कर दिया गया, जिसमें कि कुछ 8000 स्पाइक मिसाइलें खरीदनी थी, जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसके लॉन्चर को भी खरीदना था। भारत ने इस डील को इसलिए मना किया क्योंकि नेगोशिएशन अच्छे से नहीं हो पाया था और इसमें सबसे बड़ी खामी यह थी कि ये जो हमारा डेजर्ट एरिया है उसमें अपने टारगेट को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसका हीट सीकर इंडियन कंडीशन के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा था इंडियन आर्मी के द्वारा जो ट्रायल किए गए, तो इसका जो भी खरीद थी उसको रोक दिया गया और आज तक ये रुकी हुई है। पर वहीं इंडियन आर्मी ने एक इमरजेंसी परचेज के तहत 240 इस प्रकार के मिसाइलों का ऑर्डर दिया है और कुछ 12 इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए लॉन्चर का ऑर्डर भी दिया गया है राफेल कॉर्पोरेशन को, जो कि इजराइल की स्पाइक मिसाइल बनाने वाली कंपनी है। क्योंकि इस मिसाइल को खरीदने का निर्णय इंडियन आर्मी का था, तो डिफेंस मिनिस्ट्री की आंखें अब इस प्रोक्योरमेंट पे तन गई हैं। वहीं डिफेंस सोर्सों का यह कहना है कि इमरजेंसी परचेज की इस प्रकार के मिसाइलों की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, इसलिए इसको इमरजेंसी के तौर पे खरीदा गया है और इंडियन आर्मी शायद इसको अपने हेड पे खरीद रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अब इसमें देखेगी कि क्यों इस प्रकार की फील्ड मिसाइलों को खरीदा जा रहा है। यह खबर निकलकर सामने आई है द वीक मैगजीन में और देखना है आगे इसमें क्या प्रोग्रेस होती है आने वाले दिनों में। आपको पता ही है कि भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की, जिसको मिशन शक्ति का नाम दिया गया था और वो पूरी तरह सक्सेसफुल थी। नासा ने इस पर उंगली भी उठाई थी कि डिब्रीज क्रिएट हो रहा है और ये बहुत गलत किया भारत ने, पर भारत किसी की क्यों सुने। उसने अपने स्पेस डिफरेंस को और ज्यादा मजबूत किया है और यही चीज पेंटागन के अधिकारियों ने भी माना है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में यह कहा कि भारत को स्पेस सेक्टर में या स्पेस के क्षेत्र में थ्रेट नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के परीक्षण किए। यानी कि पूरी तरह से अमेरिका अब भारत की सपोर्ट में आ गया है। इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च को उन्होंने अपनी तरफ से हरी झंडी दी है और इस पर कोई भी विरोध उन्होंने भारत के प्रति दर्ज
नहीं कराया है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।